नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में बिजली कटौती पर जारी हाई वोल्टेज सियासत की। बिजली के मामले में एमपी सरप्लस स्टेट है, यानी हमारे यहां जरूरत से ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन एमपी में इन दिनों हो रही बिजली कटौती, ट्रिपिंग, शॉर्टेज, आप कुछ भी कहें, इस पर जमकर सियासत जारी है। विपक्ष का कहना है सरकार से स्थितियां संभल नहीं रही और ऐसे में उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तो सरकार का आरोप है कि यह सियासी साजिश है। इसके साथ ही सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्त है और सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही करने के लिए गाज गिरी है। विपक्ष इस बात को लेकर भी हमलावर है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, यह बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। देश में लोकसभा चुनाव का दौर चरम पर है। हर छोटे से छोटे मुद्दे को जमकर हवा दी जा रही है। ऐसे में तब जब पारा रोजाना चढ़ रहा है, एमपी की सियासत बिजली कटौती पर गर्म हो रही है। 4 महीने पहले बनी कमलनाथ सरकार को बीजेपी बिजली कटौती पर जमकर कोस रही है। उधर चुनावी सीजन में बिजली कटौती को मुद्दा बनते देख सरकार सख्त है। अब तक 387 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें से 217 बिजली कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, 142 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया, 28 कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है उसमें ज्यादातर आउटसोर्स कर्मचारी हैं। पहले बिजली कटौती को लेकर सरकार पर हमलावर बीजेपी अब अधिकारियों और कर्मचारियों पर हो रही सख्ती को लेकर भी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, संभालना आ नहीं रहा, स्थिति संभल नहीं रही और कर्मचारियों पे लठ चला रहे हैं। आउटसोर्स वालों को देख लेंगे, सारे के सारे निकाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से बर्खास्त करेंगे। ये आतंकित करने की राजनीति यहां ये सरकार कर रही है। अगर नियंत्रण नहीं है तो काय के लिए कुर्सी पे बैठे हो। यानी बिजली कटौती पर प्रदेश में हाई वोल्टेज सियासत हो रही है। वैसे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर दिलीप तिवारी से खास बातचीत में सीएम कमलनाथ ने इस मामले में बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा किया था और मौजूदा समस्या के लिए पिछली सरकार को ही निशाने पर लिया था। कुछ ट्रिपिंग हो रही है, कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, हमें तो 100 दिन हुए, लगभग 100 दिन हुए, इन्होंने इसके पहले जो मेंटेनेंस का काम था, जो मरम्मत का काम था, किया नहीं। उसको तो उन्होंने एक व्यापार बना लिया था, एक बिजनेस बना लिया था, वो काम हुआ नहीं। तो ये ट्रिपिंग हो रही है, ये आज ब्रेकडाउन हो रहे हैं, ये कुछ आधे घंटे के लिए, कुछ 1 घंटे के लिए हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और पिछले 2 दिनों में तो जो तूफान आए, लगभग 2500 खंबे गिरे हैं कि अब केवल अपने मालवा क्षेत्र में। तो ये बात स्वाभाविक है कि बिना मेंटेनेंस के ये ट्रिपिंग कब शटडाउन होगा। एमपी बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट है, यानी प्रदेश में उसकी जरूरत से ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है। मगर सवाल इस बात को लेकर है कि सरप्लस स्टेट होने के बावजूद प्रदेश में बिजली कटौती क्यों हो रही है? क्या ये अधिकारियों की लापरवाही है या किसी तरह की साजिश? विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। सवाल बहुत सारे हैं और एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। इस वक्त बीजेपी की तरफ से अनिल सौमित्र जी, कांग्रेस की तरफ से अब्बास हाफिज जी और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा अनिल सौमित्र जी से है। अनिल सौमित्र जी, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में बिजली कटौती हो रही है, मान लीजिए कि इसमें सियासी साजिश है या मान लीजिए कि अधिकारियों की लापरवाही है, तो सर अगर अधिकारी या कर्मचारियों पर कार्रवाई होती भी है तो उस पर भी आपको आपत्ति है। अब आप खुद सोचिए सर, सीएम तो खंबे पर चढ़कर तार ठीक करने से रहे ना। नहीं, हम कहां कह रहे हैं कि वो खंबे पर चढ़े, तार ठीक करें। प्रशासन तो करें, शासन तो चलाएं, क्योंकि जनता ने जो उनको जिम्मेदारी दी है, भले खंडित जिम्मेदारी दी, थोड़ी कमजोर जिम्मेदारी दी है, लेकिन जो जिम्मेदारी को उन्होंने वर्ण किया है उसका ठीक से पालन करें। हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं। आखिर मध्य प्रदेश में कोई और मुख्यमंत्री तो है नहीं, हम लोग किससे शिकायत करने जाएं, कहां जाएं, किसके पास जाएं?
तो मुझे ये लगता है कि भाई आपने एक झटके में, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये तो दिग्विजय सिंह जी का जमाना याद दिला दिया उन्होंने, जब उन्होंने एक साथ ही एक मुश्त 28,000 जो कर्मचारी थे उनको बर्खास्त कर दिया था, हटा दिया था, उनकी सेवाओं से मुक्त कर दिया था। तो ये जो वक्त बदलाव का आया है, ये प्रदेश की जनता, मीडिया के लोग, यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के किसान, यहाँ की आम जनता सब देख रही है और भुगत रही है कि ये कैसा बदलाव लाया हमने, ये कैसा बदलाव किया कि उल्टा हम ही को भुगतना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये कहीं से भी मानवीय नहीं है और मध्य प्रदेश के लिए तो कहीं से भी शुभ नहीं है, ये बहुत अशुभ लक्षण है। सौमित्र जी, मेरा अगला सवाल भी आप ही से सर, आपको नहीं लगता कि ये विरोधाभासी है? एक तरफ आप कहते हैं कि बिजली आपूर्ति ठीक से नहीं हो रही है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अधिकारी कर्मचारियों को निकाला जा रहा है और दिग्विजय शासनकाल की याद आती है। अब सर, जो काम नहीं करेगा अगर उस पर कार्रवाई होगी तो आपके पूर्व सीएम कहते हैं कि अधिकारियों कर्मचारियों पर लठ चल रहा है। नहीं तो आप ऐसा करिए ना, जो छोटे मोटे अपराध होते हैं सबको फांसी पे चढ़ा दीजिए। भाई शासन प्रशासन ऐसे चलेगा कि कोई काम में कोई कमी है तो आप एक मुश्त उठा के वो कर देंगे। ये अगर जस्टिफिकेशन है तो आप ये इसको सब स्तर पे लागू करिए। आप जो जेट विमान का जो मामला हुआ है कंपनी का, जेट एयरवेज का, उसमें कुछ दिक्कत आ गई तो दुनिया भर में, देश भर में हाहाकार मचा रहे हैं। अरे भैया, यहाँ कोई कर्मचारियों के स्तर पे दिक्कत है, अधिकारियों के स्तर पे दिक्कत है, तो बैठ के उसको सॉर्ट आउट करिए, उसका निपटान करिए, उनको एक बार चेतावनी दीजिए, एक बार बताइए। वो प्रशासन और शासन के हम तो विशेषज्ञ हैं नहीं। कमलनाथ जी सब कुछ वो शासन प्रशासन को भी बिजनेस और व्यवसाय की भाषा में बात कर रहे हैं। तो भैया, आपको जनता ने व्यवसाय और बिजनेस करने का जिम्मेदारी थोड़ी दी है, जनता ने दी है शासन प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी। वो ठीक से चलाएं और नहीं चलता हो तो कोई और उपाय करें। ठीक, ये एक बार बार बात रिपीट हो रही कि अगर नहीं हो पा रहा है तो कुर्सी छोड़ दें। अब्बास हाफिज साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी एक बात कही सौमित्र साहब ने, नहीं, मैंने कहा कोई और उपाय करें। नहीं सर, वो शिवराज कह रहे हैं, कोई बात नहीं, उसमें आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, एक पार्टी एक ही लाइन मानते हैं हम लोग। अब्बास हाफिज साहब, एक बात कही है अभी सौमित्र साहब ने, उन्होंने कहा कि खंडित जनादेश मिला है तो टूटी टूटी जिम्मेदारी माफ कीजिए, टूटी टूटी जिम्मेदारी मिली है, इसीलिए बिजली की सप्लाई जो है वो भी टूटी टूटी आ रही है क्या? देखिए अनिल, सौमित्र जी तो आसिफ साहब बहुत ही सभ्यता के साथ अपना पक्ष रखते हैं। तो उन्होंने जो बात कही एक दायरे में रहते हुए कही, जो बात पार्टी लाइन ऊपर से है उसको एक अच्छे अंदाज के अंदर लाके रख दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता से बाहर हुई है, हर बात पे सरकार गिराने की, हर बात पे सरकार को गद्दी से बेदखल करने की ही बात करती है। देखिए सीहोर में, उज्जैन में जो केस सामने आए और आज माननीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, तथ्यों के साथ ये बयान दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्मचारी काम करते हुए दिखे, एक ऐसे कर्मचारी जिनकी गाड़ी भाजपा के प्रचार में लगी हुई थी, वो अननेसेसरी बिजली को बंद करके और दूसरे सोशल मीडिया से प्रचार करवाते पाए गए भाजपा के लोगों से। तो ऐसे लोगों का क्या निलंबन नहीं होना चाहिए? ये अनिल जी बताएं कि ऐसे लोगों का भी निलंबन नहीं होना चाहिए। जो कम जिनकी गलती पाई गई उनको तो शो कॉज नोटिस दिया, सस्पेंशन हुआ है, लेकिन जिन लोगों का बिल्कुल जो इसमें लिप्त पाए गए थे, जो कर्मचारी, उनके लिए तो सख्ती होगी। जनता भी यही चाहती है और शायद भाजपा भी यही चाहेगी। दूसरी बात, एक ऐसे कर्मचारी जिन्होंने कुर्की के आदेश निकाल दिए, जबकि सरकार ने ये आदेश निकालने को बिल्कुल रोका हुआ था कि ऐसे कोई कुर्की के आदेश नहीं निकाले जाएंगे, उसको रुकवाया गया। इस तरह का एक माहौल भारतीय जनता पार्टी, और जैसे वो ऊपर सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करने के अंदर माहिर हो चुकी है, नीचे भी यही काम कर रही है ताकि जनता के अंदर एक गलत मैसेज जाए। जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। जैसा कमलनाथ जी ने कहा कि आंधी तूफान में बहुत देखा गया मध्य प्रदेश के अंदर, जिससे कई हजार बिजली के खंभे गिरे, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आएंगी सामने। लेकिन जनता के साथ हमने ये भी किया है कि सबसे सस्ती बिजली देने का काम मध्य प्रदेश में किया, जबकि सरप्लस के बावजूद शिवराज सिंह चौहान जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसकी दोगुनी कीमत के ऊपर बिजली दे रहे थे। आज मध्य प्रदेश में अगर सरप्लस है तो उसको सबसे सस्ता देने के लिए जनता के अंदर कमलनाथ जी ने ही कदम उठाया है। किसानों के बिलों को माफ करने का कदम भी उठाया है। तो बिजली के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है, बहुत कम समय में, और आगे और कम समय मेरे पास भी है। अब्बास साहब, मैं एक सवाल पूछ रहा था, यूं तो हमारे पास जनरेटर की पूरी व्यवस्था है, लेकिन ये डिबेट तो पूरी हो जाएगी ना, इतनी बिजली आ रही कि नहीं आ रही है?
देखिए, ये तो अगर हास्यास्पद अगर बात है तो उसका व्यंग की बात में व्यंग की तरह क्या जवाब दिया जाए। ठीक हाफिज साहब, मैं पटेरा साहब के पास आ रहा हूँ। देख रहे हो भोपाल के आसपास पटेरा साहब अच्छी खासी बिजली। ठीक, पटेरा साहब देखिए, जो सवाल है वो ये कि बिजली का मुद्दा चाहे पुरानी शिवराज सरकार थी या वर्तमान की कमलनाथ सरकार, इस पर कभी ना कभी बहस होती रही, सवाल उठते रहे। पिछली सरकार में हमने देखा कि 2-3 ऐसी कंपनियों को पेमेंट हजारों करोड़ का कर दिया गया जिनसे अनुबंध किया गया था और उनसे 1 यूनिट तक बिजली हमने नहीं ली, लेकिन चूंकि हमें उन्हें पेमेंट करनी थी तो हमने उन्हें हजारों करोड़ का पेमेंट कर दिया। उस मामले में भी लगातार सवाल उठे थे और आज भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि नई सरकार यह कह रही है कि मेंटेनेंस नहीं किया गया जो वक्त वक्त पर होना चाहिए था, नतीजा ट्रिपिंग हो रही है। अगर ट्रिपिंग है तो उसमें मुझे लगता है जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी 5-10 मिनट के लिए, लेकिन अगर कटौती है तो फिर समस्या गंभीर है सर। देखिए, वास्तव में आप कब तक रोना रोएंगे मेंटेनेंस का। अब आप 100 दिन से ज्यादा आपकी सरकार हो गई और मेंटेनेंस में कोई बहुत वक्त नहीं लगता है। प्री मानसून जो मेंटेनेंस होता है वो ऑलमोस्ट 30 डेज में कंप्लीट हो जाता है, तो अब तो आप 100 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, तो ये बहाना आपका चलेगा नहीं। दूसरा, जहां तक अब्बास हाफिज साहब कह रहे हैं कि राजधानी मुक्त है, मैं बिल्कुल कहता हूं, मैं भोपाल के शिवाजीनगर इलाके में रहता हूं। मेरा दफ्तर लिंक रोड नंबर 3 पर हो। दिन में हम कम से कम 5 से 10 बार बिजली की कटौती से परेशान होते हैं, ट्रिप से परेशान होते हैं। कई बार वो ट्रिप लंबा हो जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है मेरी समझ के परे है। हम सरप्लस स्टेट हैं। दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि पावर जनरेशन एक अलग मुद्दा है और डिस्ट्रीब्यूशन एक ऑल टुगेदर डिफरेंट मुद्दा है। दरअसल जब तक चीजों को अकाउंटेबल आप नहीं बनाएंगे, जब तक आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की कमांड नहीं अपने सिस्टम के ऊपर, तब तक सारी दिक्कतें होंगी। जमाना अक्सर वही रहते हैं, कहते हैं कि फौज वही रहती है और सेनापति बदलते चीजें बदल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक से जिस तरह से एक नियंत्रण करना चाहिए, उस सारी चीजों का हल भय नहीं है कि हमने इतने लोगों को सस्पेंड कर दिया, इतने लोगों को टर्मिनेट कर दिया, इतने लोगों को ऐसा कर दिया। दरअसल लोगों के साथ में आप भय के साथ में अनुशासन का पाठ भी बढ़ाइएगा और उन्हें कम से कम अपने अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करिएगा। फिर मैं कहूंगा, भय जीवन का विकल्प नहीं है। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रबंधन। आप प्रबंधन कैसे करते हैं? आप ठेका कर्मचारी को यहां से निकालेंगे, वो कहीं और काम करने लगेगा। दिक्कत सारी जड़ यही है कि आप सारे जो कर्मचारी उन्होंने पर्याप्त संख्या में ठेके कर्मचारी भर रखे हैं। डर वो जवाबदेह नहीं है। सरकारी जो कर्मचारी होता है, एमपीबी का होता है या पावर जेनको का होता है, वो उसको अपनी पेंशन की चिंता होती है, अपने फंड्स की चिंता होती है। ठेका कर्मचारी आज यहाँ है कल वहां चला जाएगा, तो बहुत सी दिक्कतें हैं। इसमें सरकार भी बरी नहीं है। दरअसल ठेका कर्मचारी उनकी सरकारों में आए थे। दरअसल ऐसी सारी चीजों के लिए बहुत एक नियोजित और नियमित प्लान होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है और होता है तो सिर्फ शहरों में। ठीक, पटेरा साहब, मेरा आपसे एक छोटा सवाल है सर, मैं चाहूंगा उसका जवाब छोटा में दें आप, उसके बाद फिर मैं सौमित्र जी के पास आता हूं। सर, ये चुनाव की टेंशन है क्या कि इतनी बड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार मजबूर है या सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल वाजिब है। दरअसल अगर चुनाव नहीं होते तो ये बिजली का मुद्दा बहुत बड़ा नहीं होता। भाजपा ने भी बहुत बड़ा इस मुद्दे को बनाया और सोशल मीडिया पे कहा गया कि दिग्विजय सरकार के दिन वापस आ गए हैं। दरअसल कांग्रेस का डर यही है कि दिग्विजय सिंह का भय दिखा के कहीं, दिग्विजय सिंह शासन की याद करा के कहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों की संभावनाओं को कम न कर दिया जाए। ठीक सर। सौमित्र जी, अब आप बोलिए सर। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि कल होके कांग्रेस ये भी आरोप लगा सकती है कि आप मध्य प्रदेश में जो ज्यादा बारिश हो रही है, ओले गिर गए या सूखा पड़ गया, ये भी भाजपा की साजिश। अरे भैया, आपको समय मिला है, आपको अधिकार अच्छा, मिला, उसमें आप क्या कहेंगे सर कि अगर ओले नहीं संभाले जा रहे तो सरकार छोड़ दो? ये बताइए कि भाजपा सरकार 100 दिन पहले, नहीं, मैं कहा कह रहा हूं, कोई और उपाय करिए, कुछ तो करिए। मैं ये कर बदल दीजिए, कोई व्यवस्था बदल दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये बताइए, ये भूतलक्षी प्रभाव से मेंटेनेंस होगा क्या बैकडेट में? ये भाजपा सरकार मेंटेनेंस करके जाती? ये कैसी बात कह रहे हैं भाई? अब योजना बनाते हैं, तैयारी करते हैं, तो सब तैयारी करके तो दे दिया बिजली। आप ही कह रहे हैं सरप्लस बिजली की व्यवस्था हो रही है या कांग्रेस के कारण हो रही क्या? जब सरप्लस बिजली की व्यवस्था हो रही है तो आपको मेंटेनेंस और प्रबंधन करना है, ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात मैं ये कहूं कि देखिए, अभी तो ये चुनाव का समय है। क्या ये कांग्रेस के मित्र बताएंगे कि जो कर्मचारी आपने रख रखे हैं बच गए सस्पेंड और बर्खास्त होने से, क्या वो कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं?
और जिनको आपने हटा दिया, बर्खास्त कर दिया, वो भाजपा समर्थक थे। ये कैसी बात हो रही भाई? कर्मचारी, शासन प्रशासन के लगे लोग ये तो हमेशा काम करते हैं, ये कोई वैचारिक मतभेद और वैचारिक प्रतिबद्धता से नहीं करते। हम बार बार ये कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पिछले भाजपा शासन में भी कांग्रेस के समर्थक होंगे, वैचारिक रूप से वो कांग्रेस का समर्थन करते होंगे, लेकिन भाजपा सरकार ने तो ऐसे बर्खास्त नहीं किया उनको। ये अमानवीय है, मैं फिर बता दूं। और वो परिवार के लोग जिनको आपने बर्खास्त किया वो बद्दुआ देंगे इस सरकार को, मैं कह रहा हूं। ये श्राप देने की बात नहीं कह रहा, मैं बद्दुआ देने की बात कह रहा हूं। हाँ, ये आजकल सर बीजेपी की तरफ से श्राप और बद्दुआएं बहुत आ रही हैं, ये कांग्रेस के लिए ये भी चिंता का एक सबब होना चाहिए। खैर, अब्बास हाफिज साहब, आपसे मेरा एक सवाल ये नहीं अब्बास हाफिज साहब, देखिए ये एक सवाल तो उठेगा सर, 100 दिन की सरकार हो गई और मुझे नहीं लगता कि आचार संहिता में मेंटेनेंस को लेकर चुनाव आयोग आपको कहीं रोक रहा होगा। ये नियमित चलने वाली प्रक्रिया है, जनता तक बिजली पहुंचानी, मेंटेनेंस जरूरी है। क्या दिक्कत है, कहां दिक्कत है सर? देखिए आसिफ जी, जैसा कि अनिल सौमित्र जी ने कहा कि कर्मचारियों से क्या दुश्मनी, जो कर्मचारी राजनीति के चलते 15 साल से जो कर्मचारियों को कुछ इनके साथ ऐसे अगर हो गए तो एक नसीहत तो मिलनी चाहिए कि आप राजनीति से ऊपर हो, आपको जनता की सेवा के लिए रखा गया है। और अगर आप जनता की सेवा करने के बजाय राजनीतिक काम करेंगे, अपने पिछले सरकार के जो 15 साल से आपके ऊपर मुसल्लत थी और आपका एक जो सरकार चली आ रही थी उसका जो ढर्रा था, उसके हिसाब से अगर आप करेंगे अपने पुराने लोगों के हिसाब से, तो नसीहत देनी पड़ेगी और उनको उनका सस्पेंशन होगा। जनता की सेवा के लिए अगर राजनीति होगी, मैं बता रहा हूं आपको दावे के साथ जी न्यूज मध्य प्रदेश के ऊपर कि ये जिन लोगों को आज सस्पेंशन जिनका हुआ वो फहरिस्त ही तो थी, जिनके ऊपर हमने जांच कराई, जिनके ऊपर मालूमात की कि जो लोग भाजपा प्रायोजित काम कर रहे थे उनको सस्पेंड किया गया है। भाजपा को आज तकलीफ इसी बात के ऊपर हुई है कि इनकी जो साजिश थी वो उसका साफ एक्सपोज हो गई है और कल से कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी बिजली कटौती करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। आप ये देख लीजिएगा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं जी न्यूज मध्य प्रदेश के ऊपर। आप बिजली मंत्री भी सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग करना ऐसी चीजों का ऐसा प्रायोजित। ठीक, मैं आता हूं आपके पास जी सौमित्र जी। मैं ये कह रहा हूं कि चलो ठीक है, वो बिजली के मेंटेनेंस के काम में लगे हुए कुछ भाजपा समर्थक हो सकते हैं। ये जो तूफान आने से पोल गिर गए बिजली के खंभे, तो क्या ये भाजपा के कौन बड़े नेता है जिनके समर्थन? इंटरव्यू इंटरव्यू है, अरे भगवान, आज का नहीं है। ये बताइए ना, ये जो आंधी तूफान आने से, तो आंधी तूफान भी भाजपा के लोग लगाया गया है, वो तो किसी के हाथ में नहीं। मैं ठीक है, आप दोनों के पास एक मिनट सौमित्र जी, हाफिज साहब एक मिनट, सौमित्र जी एक मिनट सर, अनिल साहब एक मिनट सर शिव अनुराग सर, देखिए ये बड़ा गंभीर मसला यहां उठ गया। गंभीर इस लिहाज से कि अगर कार्रवाई लापरवाही पर हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर कार्रवाई इस बात पर हो रही है कि विचारधारा किसी संबंधित राजनीतिक दल से जुड़ी हुई है और उस लिहाज से साजिश की जा रही है और इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और यह भय दिखाया जा रहा है, तो फिर तो यह मसला गंभीर है सर। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि डे वन से जब से कमलनाथ की सरकार आई है, लगातार ये कहा जा रहा है कि भाजपा समर्थकों को हम किनारे लगा देंगे, उनको बाहर फेंक देंगे और उनके छह तबादले करेंगे। खुद मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने कहा है। मुझे लगता है पॉलिटिकल लाइन के ऊपर चीजों को नहीं होना चाहिए। आप अपनी इफिशियंसी पर, आपकी ड्यूटी परफॉर्मेंस को लेकर, आपकी नेग्लिजेंस को लेकर सारे फैसले होना चाहिए। दिक्कत यही है कि सरकारें बदलती हैं तो पॉलिटिकल लेवल पर चीजें होने लगती हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने लगते हैं, मेरिट हमेशा पीछे चली जाती है, आपका परफॉर्मेंस हमेशा पीछे चला जाता है। ये राज्य के लिए दुख का इससे बड़ा विषय कुछ भी नहीं हो सकता है। किसी को भी आप चस्पा कर दीजिए, भाजपा का समर्थक है, सस्पेंड कर दीजिएगा। दरअसल व्यक्तिगत खुन्नसें भी कई बार इस मामले में हावी हो जाती हैं और कोई भी सरकार में बैठा व्यक्ति है, कहा जाता है कि मुखिया मुखसा चाहिए, यानी उसका बोल व्यवहार एक जैसा होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए जो सबको प्रभावित करे। और कम से कम इस तरह की धमकियों से सरकारें नहीं चलती हैं। अगर कांग्रेस धमकियों से सरकार चलाना चाहती है तो दिग्विजय सिंह को वो उनको याद कर लीजिएगा। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। हाफिज साहब, आपसे मैं सवाल जरूर लूंगा वरना चर्चा अधूरी रह जाएगी। हाफिज साहब मेरा सवाल सुनिए पहले। हाफिज साहब मेरा सवाल सुन लीजिए सर। देखिए सर, जो अधिकारी कर्मचारी किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होते हैं, हाफिज साहब एक मिनट, जो अधिकारी या कर्मचारी, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, जो किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होते हैं तो उनके साथ एक चीज साथ चलती है, उसे लोग ये कहते हैं कि जिसकी सरकार उसके अधिकारी कर्मचारी हो जाते हैं। तो 100 दिन की जब आपकी सरकार हो गई है, अब भी कैसे भाजपा से जुड़े हुए विचारधारा के लोग आपके यहां काम कर रहे हैं? ये सवाल क्यों नहीं उठेगा?
देखिए सबसे पहले आसिफ साहब एक बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल ऑफ वर्किंग है, ये हमारा नहीं है। हर अधिकारी, हर कर्मचारी वोटर होता है, मतदाता होता है। जाहिर सी बात है किसी ना किसी विचारधारा की तरफ उसका रुख जरूर होता है, उसके परिवार का भी होता है। लेकिन यहां बात सिर्फ इतनी है कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यालय में अपने कामकाज के अपनी जिम्मेदारी से ऊपर उठकर जनता की सेवा जो उसको करनी है उससे ऊपर उठ के राजनीति करने लगे और राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए किसी विशेष दल को, एक दल विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ इस तरह के काम करे जिससे सरकार बदनाम जरूर हो। आप सरकार को बदनाम कर सकते हैं लेकिन जनता को तकलीफ पहुंचाएंगे तो सरकार को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये विचारधारा को लेकर कार्रवाई नहीं है, ये कर्मचारी अधिकारियों को समझाना है, नोटिस देने हैं, सस्पेंड करना है या बर्खास्त करना है, ये खैर सरकार का विशेषाधिकार है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन इतना जरूर है कि हम आज तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को हम शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे क्योंकि आज सिविल सर्विसेज डे है। 21 अप्रैल को हम देश भर में सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। तमाम अधिकारी कर्मचारियों को उसकी शुभकामनाएं और साथ ही उम्मीद भी करते हैं कि जनता के हित में जो जो जिम्मेदारियां आप पर हैं वो आप पूरी तरह से निभाते हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव का वक्त है, इसीलिए जरा करंट दौड़ रहा है इन चीजों में।